कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो एज ए प्रॉमिस्ड कि कल जहाँ व्लॉग ख़त्म करूँगी वहीं से अगला स्टार्ट करूँगी और आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करूँगी। येस, यू ऑल वर राइट, आई एम गेटिंग मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ आराम से 1 to 1 बैठ के बात करूँगी थोड़ी सी और फिर शेयर करूँगी। और सबसे पहले माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दे और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखें, क्योंकि जो मुझे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले हैं, उनकी दुआओं का इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए आप लोगों की वजह से स्पेशली मैं बता रही हूँ, वरना अभी टाइम है, ठीक है, अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम है। तो मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि मैं डेली व्लॉग्स बनाती हूँ इस वजह से मुझे शेयर करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं डेली व्लॉग्स में शेयर नहीं करूँगी तो मैं जो रोज़ कर रही हूँ, मतलब फिर तो मुझे प्रॉपर गायब होना पड़ेगा, मतलब जितना भी टाइम रहता है उसके लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जहाँ मतलब बुरी नज़रों वाले लोग हैं वहाँ अच्छे भी लोग हैं जो कि मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे खैर को हैं। तो क्यों ना आप लोगों की दुआओं को भी अंदर शामिल किया जाए और आप सब लोग मेरे लिए दुआ करेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये गुड न्यूज़ सोचा कि शेयर कर देती हूँ। और आई होप कि जितने भी लोग मुझे पूछते थे आप शादी कब करेंगे, आपकी शादी कब हो रही है, तो फाइनली उनको भी अब आंसर मिल गया होगा। क्योंकि कुछ लोगों को तो मैं बहुत ही बुढ़ी लगती हूँ, मतलब बहुत ही बड़ी लगती हूँ, जैसे पता नहीं मैं 70 साल की हो गई हूँ माई बन गई, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। वैसे एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं प्राउडली बोलती हूँ येस, आई एम गोइंग टू बी 27 इन दिस 25th of October। लेकिन एज इज़ जस्ट अ नंबर। कभी भी आप लोगों को अपनी मतलब अपनी चीज़ों को लेके, चाहे वो एज है, चाहे वो आपकी बॉडी है, आपका कलर है, कुछ भी जो है ना उसको ऑन करना चाहिए। दैट्स व्हाट यू आर। आपको उसमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और जो मेरी बहनें जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि हर लड़की को अपने नसीब की दुआ करनी चाहिए। थोड़ी देर सवेर हो सकती है, देर है दुरुस्त है, सब बड़े कहते हैं ना। तो इस बात पे अमल भी करना चाहिए। मुझे लगता है हम लोग ना इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं और टेंशन लेते रहते हैं। तो कुछ बातें जो है ना अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए। वक्त जब किसी का मुकर्रर है ना तो उसी टाइम पे वो चीज़ होनी है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें, अपनी ज़िंदगी इंजॉय किया करें, खुश रहा करें मेरी सब बहनें। और सूनर और लेटर सबकी शादी हो ही जानी है। और जो अभी का टाइम है ना उसको एंजॉय करें, क्योंकि जब शादी हो जाती है तो फिर हम अपनी अनमैरिड लाइफ को मिस करते हैं। और जब शादी नहीं होती है तो हमें लगता है उसकी भी शादी हो गई है, उसकी भी शादी हो गई है, लेकिन हम अनमैरिड हैं। और ये हमें खुद फील नहीं होता, ये हमें सोसाइटी, लोग, दुनिया वाले फील कराते हैं कि तुम्हारी एज निकली जा रही है, तुम बुढ़ी लगने लग जाओगी, तुम बुढ़ी लगने लग गई हो। तो इन बातों को आप लोगों ने दिल पे नहीं लेना, क्योंकि ऐसे लोग हर जगह पे होते हैं। जब शादी हो जाती है तो ये लोग पूछने लग जाते हैं अब बेबी नहीं है, अभी तक इतने साल शादी को हो गए हैं। एक हो जाता है तो फिर कहते हैं जोड़ी रला लो। हम पंजाबियों में, बल्कि हर कल्चर में होता होगा, लेकिन पंजाबी में आपको मैं बता रही हूँ कैसे कहते हैं। तो खैर ये बातें तो होती रहेंगी। अब मैंने ना आप लोगों के लिए अपनी, जब मेरी डेट फिक्स हुई थी तो उससे पहले, आपको पता है आजकल हर बंदा जो है ना डेट फिक्स थोड़ी देर पहले करता है। उसकी वजह ये होती है कि आपने बुकिंग करानी होती है, बाद में आपको कोई वेन्यू डिसाइड नहीं हो रहा होता, इस वजह से। तो अभी मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रही हूँ। गर्मी, अक्टूबर है लेकिन अभी भी गर्मी नहीं जा रही। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ मैं यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। हाँ, आप लोगों के लिए मैंने कुछ कुछ पार्ट्स रिकॉर्ड किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रॉपर मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने ख़ास मौक़ों पे बहुत ज़्यादा बदहवास हो जाती हूँ थोड़ा अब मैं होश में आने की कोशिश कर रही हूँ। और इंशाल्लाह होपफुली दुआ करिएगा मैं अभी शादी पे मतलब थोड़ी वो ना हो जाऊँ, नर्वस ना हो जाऊँ कि कैसे मैं रिकॉर्ड करूँ, कैसे मैं रिकॉर्ड करूँ। अब मुझे करने हैं व्लॉग रिकॉर्ड, तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें रिकॉर्ड की वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। बहुत सारी दुआओं की आप लोगों की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने मेरे लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। और ये भी नहीं मैं रिवील करी कि शादी कब हो रही है। हाँ, अभी थोड़ा टाइम है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी तैयारियां शारियाँ चल रही हैं। अब आगे जो व्लॉग आएंगे ना उसमें आप लोगों को सब तैयारियां शारियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज। तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं मतलब मुझे समझ नहीं आती फिर कि अगर मैं ये नहीं दिखा रही कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं क्या शॉपिंग कर रही हूँ, तो उसके अलावा फिर मैं क्या दिखाऊँ घर पे भी, क्योंकि मैं काम नहीं कर पा रही थी। कुकिंग वगैरह इतनी हो नहीं पाती इन दिनों में, आपको पता है। जब बाहर अंदर के चक्कर लग रहे होते हैं तो आप क्या ही घर पे रुकोगे, खाना बनाओगे, तो मैं क्या आप लोगों के साथ शेयर करती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी शॉपिंग से स्टार्ट कर देती हूँ। और आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। अभी
बाकी सारा जाकर ब्लॉग देखें। बाय बाय। हेलो जी, तो आप सब लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कल कमेंट्स किए कि मेरा दिल खुश हो गया। वैसे तो मैंने सोचा था कि एक दिन का ऑफ लूँगी और आप लोगों के साथ कल ही मैं बात शेयर करूँगी और व्लॉग भी कल शेयर करूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, आज मैं व्लॉग एडिट करती हूँ, जितना मर्जी मैं बिज़ी हूँ लेकिन आप लोगों के लिए टाइम निकालती हूँ। बस आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है कि वीडियो को इसी तरह आप लोगों ने प्यार देते रहना, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं और मुझे दुआएँ देनी है ढेर सारी। फिर मैं इंशाल्लाह हर चीज़ आप लोगों के साथ रिवील आहिस्ता आहिस्ता करती जाऊँगी। तो गुड न्यूज़ जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, वो मैं आप लोगों के साथ लाइव बात करके शेयर करना चाह रही थी और व्लॉग में आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ अभी सारी चीज़ें जो कि मेरी बात पक्की पे आई थी और जो हमने भेजी थी वो भी। बस आप लोगों ने कहीं से स्किप नहीं करना, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या क्या मुझे आया था और हम लोगों ने क्या क्या भेजा था। सारा व्लॉग देखें क्योंकि इस व्लॉग में भी मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट्स और कुछ बातें शेयर करूँगी और कुछ मिस कर दिया आप लोगों ने तो फिर जी ताड़ी मर्ज़ी। फिर आप लोगों ने आके मुझे कमेंट्स में पूछा ना कोई सवाल, तो मैंने इसका कोई जवाब नहीं देना। अच्छा, शादी से रिलेटेड बाकी क्वेश्चन मैं अभी क्लियर नहीं करूँगी, मुझे वो वाली मीम याद आ गई, सब बता दूँ थोड़ा सा सब्र रखें, साथ साथ जैसे जैसे चीज़ें होंगी ना व्लॉग में आप लोगों को हर चीज़ क्लियर होती जाएगी वन बाय वन। एक ही व्लॉग में सारा कुछ बता दूँगी तो बाकी फिर आप लोग कैसे आओगे रोज़ रोज़ व्लॉग देखने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप ही बना रही थी मूलियों के पराठे। ये एक ऐसी सौगात है ना कि जब भी बनते हैं ना मेरा दिल करता है कि मैं घर से बाहर चली जाऊँ। मैं आप ही की तरफ गई, तोबा पूरे घर में इतनी ज़्यादा खुशबुएँ आ रही थी ना, अब आप लोग समझ तो गए होंगे कौन सी खुशबुएँ आ रही थी। तो मैं उसको कहती कि मेरा यहाँ पे रुकना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मुझे मूली के पराठे नहीं पसंद। मुझे आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है और मूली के पराठे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा आती है मूलियों, मतलब जब इनको क्रश करते हैं पूरे घर में पता चल रहा होता है कि मूलियाँ बन रही है, एक मूलियाँ और एक मूंगरे, क्योंकि ये दोनों एक ही फैमिली के हैं और जब ये पकते हैं ना घर में पता चल जाता है कि आज कुछ बने हैं। और यहाँ पर मेरी बहन बना रही थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी रेसिपी भी साथ साथ शेयर कर देती हूँ। इसके अंदर उसने क्या क्या डाला वो आप लोगों ने देख तो लिया ही होगा। तो अच्छा, कुछ लोग ना इसको थोड़ा सा पहले पैन में कुक करते हैं, ये सारा मिक्सचर रेडी करके उसके बाद वो पराठों में डाल के फिर पकाते हैं। तो आप ही ना ऐसे ही बना लेती है, हम लोग भी वैसे ज़्यादातर ऐसे बनाते हैं, मतलब हम लोग में से मैं शामिल नहीं क्योंकि मैं तो बनाती नहीं, मेरी भाभी बनाती होती हैं। अब वो यहाँ पे नहीं है तो फिर इस दफ़ा हमारे घर पे सर्दियों में मूलियों के पराठे बिल्कुल भी बनेंगे नहीं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। वैसे तो मेरी अम्मी का कोई पता नहीं, वो भी बनाती रहती हैं, उनको भी पसंद तो खैर इतनी लंबी डिस्कशन मैंने मूलियों के पराठों पे ही कर दिया। अच्छा, अभी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आगे के जो क्लिप्स, तो उसके लिए आप लोगों ने ज़रूर माशाल्लाह बोलना है और मुझे दुआ भी देनी है। और जैसे कल आप लोगों ने इतने प्यारे कमेंट्स किए, इस वीडियो के ऊपर अगर आप लोग 5000 लाइक्स देंगे ना तो मैं इंशाल्लाह 2 to 3 व्लॉग्स में ना आप लोगों के साथ अपनी मतलब मज़ीद डिटेल्स शेयर करूँगी इंशाल्लाह प्रॉमिस कर रही हूँ मैं। और कुछ मज़े का ही होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दें मुझे। और दूसरा ये कि अगर आप लोगों ने मुझसे कोई शादी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे अभी, तो वो नहीं मैं बताऊंगी कि कहाँ हो रही है कहाँ नहीं, या फेस रिवील कर दें, ये थोड़ा सा सस्पेंस भी तो रहने देना। अगर सब कुछ अभी बता दिया फिर आप लोगों को शादी पे क्या नया लगेगा, इसलिए थोड़ा टाइम वेट कर लें आप लोग, क्योंकि सब कुछ जो भी है आप लोगों के साथ शेयर करना है। फिर मुझे बहुत से लोग पूछते हैं आप शादी के बाद व्लॉग बनाएंगी, तो इंशाल्लाह मैं व्लॉग बनाऊँगी, क्यों नहीं बनाने भाई, मैं कोई मार्च पर थोड़ी ना शिफ्ट हो जाऊँगी। इंशाल्लाह तुसी भी थे मैं भी थे, हम व्लॉग बनाएंगे। अच्छा, फिर मैं आप ही की तरफ रुकी हुई थी क्योंकि मामा और पापा शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे। तो कल के व्लॉग में जो भी शॉपिंग वगैरह मैंने अपनी शादी से रिलेटेड किया वो भी शेयर करूँगी, मैंने अपने जो ड्रेसेस लिए हैं शादी के वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। इसलिए बता रही हूँ कि व्लॉग्स अब बाकी बहुत मज़े के होने वाले हैं। जो चीज़ें मैं अभी तक आप लोगों से छुपा रही थी वो मैं अब सब शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो को लाइक तो बनता है। बस अब हम घर आ गए हैं, घर आके फिर मैं जो है ना अब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ चीज़ें। अच्छा, जिस दिन मेरी डेट फिक्स हुई है ना उस दिन मतलब मैं प्रॉपर व्लॉग बना ही नहीं सकी, मैंने सोचा था, लेकिन मैं हमेशा जो है ना एंड मोमेंट पे थोड़ी सी मतलब भूल जाती हूँ और उस मोमेंट में बह जाती हूँ वरना जो है ना मैंने सब रिकॉर्ड करना था। तो अब लेकिन मैं आप लोगों के साथ जितना हो सकेगा उतना तो शेयर करूँगी, यानी जितना को मेरे पास कंटेंट है, जितने क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं। लेकिन अब जो आगे व्लॉग आने वाले हैं ना वो प्रॉपर व्लॉग्स होंगे, क्योंकि मैंने शादी की ड्रेस डिसाइड करने से लेके हर चीज़ जो है ना उसमें शेयर की है और रिकॉर्ड की है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, घर आए तो मुझे इतनी शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी ना, और घर पे बना कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब प्रॉपर कुछ मील नहीं बना हुआ था। तो मैंने जो है ना फटाफट से कबाब जी से ऑर्डर कर दिया। ये वाला इनका मील जो है ना वो मेरा फेवरेट है क्योंकि इससे पेट भी अच्छा खासा भर जाता है, तो मैं हमेशा ये वाला ऑर्डर कर देती हूँ। अच्छा, मैंने इनका ना कुछ दिन पहले वो ट्राई किया था, क्या कहते हैं उसको यार,
शवरमा टाइप क्या रैप, हाँ, लेकिन वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया और व्लॉग में बातों में मैं उसका रिव्यू भी नहीं दे सकी, बस मैंने क्लिप शेयर कर दिया, लेकिन मुझे मज़े का नहीं लगा था। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कबाब चीज़ का जो है ना, जब भी आप लोग लें तो KFC की टक्कर का है, क्योंकि KFC तो हम लोग नहीं खा रहे। जितनी चीज़ें हो सकती हैं सब अपनी अपनी एंड पे कोशिश कर रहे हैं बायकॉट करने की, और जो रह जाती हैं वो बस इसीलिए रह जाती हैं कि पाकिस्तान में उसके अल्टरनेटिव कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती, इसलिए। वरना लिटरली मेरी कोशिश होती है कि मुझे इसके, जैसे कि मैं लिप्टन टी मुझे बहुत पसंद है, जो कि मैं चाय पत्ती यूज़ करती हूँ ना, तो उसकी टेस्ट का मुझे और कोई पत्ती मिल नहीं रही है, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसको कैसे छोड़ूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि कोई है इस काबिल। अच्छा, इसके बाद से ना मैंने आज चाय भी नहीं पी थी, तो मैंने फिर जल्दी से अपना खाना खाया और फिर मैंने साथ ही जो है ना वो चाय बनाने के लिए रख दी। आप लोगों के साथ साथ मैं रूटीन भी शेयर कर रही हूँ सारी, और आगे जो है ना व्लॉग में आप लोगों के साथ में अपनी डेट फिक्स का व्लॉग भी शेयर करने वाली हूँ एक ही व्लॉग के अंदर, क्योंकि मैंने सोचा कि डेट फिक्स के साथ साथ बाकी चीज़ें, यानी जो मेरी डेली व्लॉग की हैं वो भी नहीं मिस होनी चाहिए, और मैंने जो गुड न्यूज़ शेयर करनी थी वो भी नहीं मिस होनी चाहिए। तो हर चीज़ को साथ साथ मैं लेके चल रही हूँ इंशाल्लाह। अभी भी जो आगे व्लॉग्स आने वाले हैं उसमें आप लोगों को डेली रूटीन भी मिलेगी, साथ साथ मेरी शॉपिंग भी मिलेगी, साथ साथ जो भी डेली बेसिस पे काम शाम हो रहे हैं वो सब मिलेंगे। और आप लोग कितने तेज़ हो, वैसे मैं इस बात का अंदाज़ा लगा रही थी। बहुत से लोगों ने कमेंट किए कि आप जिस तरह बात कर रही हैं, आप जिस तरह स्माइल कर रही हैं, हमें पता चल रहा है कि आपकी ही शादी है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कुछ क्लिप शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी जो सिस्टर इन लॉ, मेरी नंद, उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, तो उन्होंने मुझे सेंड किए थे व्हाट्सएप पे, तो उसके पिक्सल्स जो हैं वो ब्रेक हो गए, मतलब वो प्रॉपर उस तरह नहीं, आपको पता ना HD वाले फिर क्लिप्स नहीं आते व्हाट्सएप पे शेयर करो, तो इसलिए उस दिन के मेरे पास बस यही क्लिप्स थे। और फिर जो हम लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह सारे भेजे थे, मैंने अपने ससुराल वालों के हाथ अपने फियांसी के लिए सारे गिफ्ट्स भेजे थे, वो भी मैंने यहाँ पे सारे पैक शैक करके रखे हुए हैं। और ये मेरी मदर इन लॉ के लिए, फादर इन लॉ के लिए, और साथ में मेरी नंद के लिए ये वॉलेट वगैरह भी, गिफ्ट्स वगैरह, ये सब मैंने निकाल के एक जगह रखे थे। तो इसका भी मैंने छोटा सा क्लिप बनाया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ मुझे केक खिलाते हुए तंग कर रही थी थोड़ा सा। डेट वगैरह फिक्स होने के बाद फिर हम लोगों ने केक कट किया, और यहाँ पर ये जो आप लोग ड्रेस मुझे देख रहे हैं ना, जो सारा मैंने उस दिन ड्रेसअप हुई थी, वो वही मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आए थे। और इसके अलावा ये भी ड्रेस था, एक और ड्रेस था, वो लॉन का था। तो अच्छा, वो मैं प्रॉपर जैसे मैं बता सकी व्लॉग नहीं मैं बना सकी। ये भी ड्रेस मैंने तब ये क्लिप रिकॉर्ड किया था जब मैं अपने शादी के ड्रेसेस पैक करी थी, उसमें मैंने ये ड्रेस रखा है। तो ये था थ्रेड्स एंड मोटिव्स का, और जो मैंने अभी पहना हुआ था ना मैरून से कलर का, वो था मारिया बी का। तो ये वाला जो ड्रेस है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन ये मैंने रख लिया कि मैं शादी के बाद पहनूंगी, और इसलिए मैं प्रॉपर इसको नहीं दिखा सकी आप लोगों को। क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैंने उस दिन अपने गिफ्ट्स खोलते हुए कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था। ये सिर्फ तब मैंने वहाँ से क्लिप उठाया है जब मैं अपने ड्रेसेस पैक कर रही थी ना, उसका मैंने पूरा व्लॉग बनाया, तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा सा ले लिया ये वाला क्लिप। अच्छा जी, अब फिर रूटीन में भी थोड़ा सा आ जाते हैं। खाना शाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद, फिर मैंने थोड़ा सा जो है ना वो देखा, टीवी शीवी देखा, और मैंने सोचा थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ बाकी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो ये जी गजरे जो कि उस दिन आप लोगों ने देखे, मैंने वीडियो क्लिप में पहने हुए थे, तो ये मैंने ऐसे संभाल कर रखे हुए हैं, ये खुश्क हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ से आप लोगों को मेरे फियांसी की चॉइस का पता चल जाएगा कि वो बड़ी एथनिक टाइप ज्वेलरी उनको पसंद आती है, मतलब ऐसी वाली ज्वेलरी नहीं जो एक ट्रेडिशनल टाइप होती है वो पसंद आती है, वो वाली पसंद नहीं है, मतलब जो दूसरी बड़ी बड़ी फैंसी नगों वाली के वाली पसंद नहीं है। अच्छा, ये कुछ नेल पेंट्स थे, कुछ मैं यूज़ भी कर रही हूँ अंदर से चीज़ें, और साथ में मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि किसके वाइपरा के नंबर वगैरह भी मुझे दिखाना याद नहीं रहा, चेता नहीं रहा मैनू। और यहाँ पर मैं आपको ज्वेलरी की बात कर रही थी, तो सारी की सारी ज्वेलरी वो ही है जो कि ट्रेडिशनल टाइप होती है और बड़ी एथनिक ज्वेलरी होती है ना, तो इसमें वो बड़े बड़े सेट्स नहीं है। और मेरी अपनी भी चॉइस ऐसी है, मुझे कोई वो वाली चीज़ें पसंद भी नहीं है जिसमें नग नगीने और फैंसी शैंसी, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। और ये मेरे ड्रेस के साथ मैचिंग की चीज़ें थी। अभी आप लोगों को मैंने अपने ड्रेसेस शेयर किए, यानी कि अभी मैं जितनी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं ना आप लोगों को, जो मैंने यूज़ नहीं की, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बाकी कुछ चीज़ें इसमें से यूज़ हो भी चुकी हैं। बस ब्लॉग देखते हुए आप लोगों ने मुझे दुआ ज़रूर दे देनी है। अच्छा, मुझे कल किसी का कमेंट आया था, ये मैं आप लोगों को एंकलेट दिखा रही हूँ और उसका कलर ही ऐसा है, ये ना समझें कि मैंने ख़राब कर दी है। अच्छा, मैं आप लोगों को कह रही थी कि कल मैंने बोला कि दुआ करना, क्योंकि अच्छी बुरी नज़रें हर जगह होती हैं, तो मुझे किसी का कमेंट आया कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचती हैं। ओ भाई, आपकी बात नहीं हो रही। जो लोग
ऐसे हैं, उन्हीं के बारे में ऐसे सोच रही हूँ। देखिए हर कोई अच्छे नहीं लोग हमें देख रहे होते, बहुत से रिश्तेदार, बहुत से लोग ऐसे होते हैं। अब तुम लोग समझते नहीं हो बात के कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आप लोगों को मैं कुछ नहीं कह रही होती, आप लोगों को पता है ना, असल में जो निन्नू लेने वाले लोग हैं वो कोई और ही होते हैं। तो उसके बाद ये कुछ लिपस्टिक्स हैं, मैंने चूड़ियाँ पहन ली। मैंने कहा चलो आप लोगों को मेरा हाथ थोड़ा भरा भरा नज़र आना चाहिए। चूड़ियाँ मैंने उस दिन भी पहनी थी अपने ड्रेस के साथ, जिस दिन मैंने वो वाला ड्रेस पहना था जब मेरी डेट फिक्स हुई थी। तो मैंने जो है ना, पहले मैंने दूसरा ड्रेस पहना हुआ था, तो फिर जब वो लोग आए थे तो मैंने चेंज करके वही सब चीज़ें पहन ली थी जो कि वो लेके आए थे साथ में। और ये है ज़ीरो मेकअप का लिप ग्लॉस का। आप लोगों को मैं यहाँ पे शेड बताने के लिए देख रही थी, बड़ा प्यारा सा ग्लोसी सा शेड है और इसका नाम है स्पाइस। हाँ, मुझे पहले मिल नहीं रहा था, फिर मुझे अचानक से नज़र आया रखते हुए कि ये है स्पाइस। और ये भी ज़ीरो मेकअप का ही लिप ग्लॉस है। ये आप लोगों को पता है पाकिस्तानी ब्रांड नुसरत मिसबा के हैं और इसका नाम है न्यूड। और ये भी बहुत प्यारा कलर है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है ना न्यूड लिपस्टिक्स ही लगाती हूँ, मेरी फ़ेवरेट है, बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है। और बस अब मैं चीज़ों को समेटती हूँ। मुझे ये खाड़ी वाला नेकलेस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बाकी सब चीज़ें भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग भी कमेंट्स में बताना। और आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग भी पसंद आया होगा, कि मैंने आप लोगों के साथ हर डिटेल्स शेयर की। अब आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि अक्सर ने कुछ छुपाया है। देखिए मैंने थोड़ा टाइम लगाया है, लेकिन मैंने शेयर ज़रूर किया है। अच्छा, जो मैंने आप लोगों को अभी अपना येलो वाला ड्रेस दिखाया था ना नेट का, जो मैंने प्रॉपर खोल के नहीं दिखाया क्योंकि मुझे ये था कि पैकिंग में पड़ा हो, जब पहनूँगी तब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके साथ ये वाला जूता था, ये भी कितना मज़े का लग रहा है ना, इतना ब्लिंगी सा। तो पहन के भी तनु वहा देनिया। कल मैंने अपनी सारी चीज़ें निकाली हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली व्लॉग में दिखाने के लिए। तो अब तो आप लोगों का लाइक एक बनता है ना। अभी मैं आपको खुद सा दिखाती हूँ जो कि मैंने उस दिन अपने ड्रेस के साथ पहना हुआ था। और यहाँ पे मैं साइड पे अपनी फुल पिक्चर अटैच कर दूँगी कि मैं उस दिन कैसी लग रही थी। तो फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बस मेरी से गलती होगी कि मैं प्रॉपर व्लॉग बना नहीं सकी। चलो जितना बना सकें, टोटियाँ चढ़ना शेयर करता है ना, तो इतना ही काफ़ी है। आगे इंशाल्लाह मैंने बोला है कि प्रॉपर हर चीज़ दिखाऊंगी। और ये भी मैंने आप लोगों को पहन के दिखा दिया। प्यारा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है। और ये मुझे पूरा इतना फिट आया ना, मुझे बड़ा बस फिटिंग वाले खुद से बड़े पसंद है मुझे। और मैंने गैलरी में देखा तो मुझे कुछ और भी क्लिप्स मिल गए कि मैंने थोड़े से रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। जिन बकेट्स में सामान आया था वो सब, और फिर जब मैंने टेबल लगाया था वो भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। और ये फ्रूट के बकेट जो वो लेके आए थे। तो आई होप आप लोगों को सब चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। और मेरे फेस पे जो अजीबोगरीब से रिएक्शन हो रहे हैं ना, उसके लिए किसी ने मुझे सजेस्ट किया ठंडा पानी और आइसिंग, जो कि मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव चीज़ लगी है। मेरी भाभी ने भी मुझे यही बोला है, तो अभी मैं वो करने लगी हूँ। ठंडा पानी लेके आई हूँ मैं, इसमें जो है ना अपना नाक डुबोने लगी हूँ, आई मीन अपना मुँह डुबोने लगी हूँ। जब भी मैंने ना स्नैपचैट का फ़िल्टर लगाया हुआ है, इतनी येलो स्किन आ रही है। अच्छा, नॉर्मली मैं विदाउट फ़िल्टर्स ही वीडियो बनाती हूँ, और जब मैं कभी यूज़ करती हूँ तो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप विदाउट फ़िल्टर वीडियो बनाए। तो हालांकि मैं विदाउट फ़िल्टर ही वीडियोस बनाती हूँ ज़्यादातर, मेरी वीडियो पे फ़िल्टर नहीं लगे होते। तो जनाब मैंने अपना फेस अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लिया। 2 मिनट के लिए मैंने इधर से डिप किया था, पहले ठंडे पानी में 2 मिनट के लिए इधर से किया था, फिर मैंने अच्छे से जार के साथ छोटे मार लिए। और अब मुझे ना ऐसे फील हो रहा है कि बड़ी कामिंग सी स्किन। और आप लोग से शेयर करने का ये फ़ायदा हुआ है कि बड़े लोगों ने मुझे बड़ी चीज़ें सजेस्ट की हैं। और जैसे कि मैं वीडियो में भी बता रही थी कि बहुत सारे लोगों को आजकल जो है ना ये वाली स्किन एलर्जीज़ हो रही हैं। तो आप लोगों ने भी कमेंट में मुझे यही बताया है, क्योंकि मैंने ना खुद से ऑब्ज़र्व किया था लोगों को, और भी मैंने खुद की स्किन देखी, तो फिर मुझे पता चला कि वाकई ये एलर्जीज़ हो रही हैं। तो आप लोगों ने मुझे कंफर्म कर दिया कमेंट्स में बता के कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सजेस्ट की हैं, लेकिन मैंने सबसे पहले ठंडे पानी से स्टार्ट किया है। और मेरी ये वाली साइड तो काफ़ी काम डाउन हो गई। इवन तो मैंने कुछ किया भी नहीं इस पर, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती रही। हाँ, ग्लिसरीन मैं 2 रात लगा के सोई हूँ, तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा जो छोटी यहाँ पे मुझे एलर्जी फील हो रही थी, बिल्कुल काम डाउन, मतलब ख़त्म हो गई है। अब इस साइड पे थोड़ी है, तो इस साइड पर भी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैंने ठंडा पानी यूज़ किया, इसका भी रिव्यू दूँगी आप लोगों को। और एक ग्लिसरीन भी कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि अपने कोई भी मॉइस्चराइज़र के अंदर सिर्फ ग्लिसरीन मिक्स करके आप लोगों ने रात को सोने से पहले 1 घंटा लगा लेनी, ताकि स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि वो इतने अच्छे से एब्जॉर्ब होती नहीं है। उसके बाद आपने जो है ना वो सोने के लिए जाना है बेड पे, ताकि थोड़ी बहुत आपके बिस्तर पे लग भी जाए ना, तो लेकिन तब तक आपकी स्किन उतनी एब्जॉर्ब कर चुकी होगी जितनी उसको ज़रूरत है। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर ब्लॉग पसंद आया तो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी कल, अब बहुत मज़ेदार ब्लॉग्स के साथ। मुझे बस अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।